कह दिया ना मैंने, कह दिया ना कि मैं क्या नहीं जाना तो नहीं। अरे आपने तो कह दिया तुझे मैं के नहीं जाना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि एक बहन के दिल में बहन, एक बहन के दिल में भाई के प्रति प्यार क्या होता है। अरे काश भगवान आपको एक बहन दिया होता और आपकी बहन को इसी तरह कोई शराबी कर सताता तो आपको भी पता चलता कि बहन क्या होती है। मुझे नसीहत देगी, मुझे बाप सिखाएगी और अभी मां को शिक्षा। शिक्षा देगी, जाएगी मैं क्या जाएगी, आ जाऊंगी। आज तक जब भी आपसे मैके जाने के लिए कहती हूँ आप हमेशा मुझे इसी तरह मारते रहते हैं। और आज चाहे आप मुझे मार क्यों ना डाले, लेकिन मुझे मैके जाना है। हेलो, अरे आगा श्रीमान वो दो पाल भैया यानी कुसुम्भी निवासी, उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहा तो मोरे मौसी का न मारो न मौसिया बाल भर पे लाई। मैंने तुझे इतना मारा फिर भी तू अपनी जिद पे अड़ी है। मैं जाऊंगी। तुझे किराया चाहिए? चल जा, मैं तुझे भेजूंगा। कितना किराया चाहिए? बस 100 रुपए चाहिए। 100 रुपया? मगर शर्त एक है। कौन सी शर्त है? 100 दूंगा और जब तू अपने भाइयों के पास से अपने घर आएगी तो 100 के 400 लेके आएगी। अरे मैं कितने दिनों के बाद अपने भाइयों के पास जाऊंगी और अगर वहां जाके अपने भाइयों से पैसे के लिए कहूंगी तो मेरे भाई अपने दिल में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? जरा आप सोचिए। कुछ भी सोच, आखिर 100 के 400 लाएगी तो जिसका 100 लूंगा उसे वापस कर दूंगा और 1-2 दिन बैठ के दारू तो उस पैसे से पी सकूंगा भाई। हाँ, और याद तो ना। हेलो, और आ गए श्रीमान राजू भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहते हैं भीमा हिसाब से आ जाना, भुकभुकी आ चढ़ाती। आपके 100 के 400 ठीक है, प्रहलाद में लाने के लिए तैयार हूँ। प्रहलाद, मगर तू अकेले नहीं जाएगी। क्यों? अकेले जाएगी? अगर नाटक कर जाएगी तो भीमा परेशान हो जाएगा। क्या? तेरे साथ मेरा बेटा संजू भी जाएगा। बुला, कहाँ है? आवाज दे। बुलाती हूँ। बेटा संजू तो कहाँ है? जल्दी आजा, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। जल्दी आ मेरे लाल। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गे मैं गाता हूँ, दोस्ती के गे मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गे मैं गाता हूँ। चले
मेरा नाम संजू है और पापा है, माँ है। किसी तरह मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। चलता हूँ पापा जी के पास और माँ के पास, देखता हूँ माँ और पापा इस समय कहाँ पे हैं। और माते और पिता के चरण में और लाल झुकावे से और माता पिता के चरण में और लाल झुकावे से और यही मुझे आशीष दो और भला करे जग दे। हेलो और यही मुझे आशीष दो और भला करे जग दे। हेलो अरे आ गए श्रीमान आप है प्रताप सिंह भैया जी, उनकी ओर से संजू के लिए 11 रुपए स्पेशल दे रहे हैं, महान दया होगी। और युग युग बेटा तुम जियो हर निस दिन युग युग बेटा तुम जियो हर निस दिन बारे ज्ञान और देती हूँ मैं भी दुआ और भला करे भगवान। पापा जी। संजू जी पापा। तू आ गया, हाँ मैं आ गया। लेकिन स्कूल से लौटने में इतनी देर क्यों की? अरे पापा आज मुझे लेट हो गया। स्कूल तो इतने समय 1 बजे बंद हो जाता है, हाँ पापा। 7 बजे तू घर से निकल जाता है, ओह पापा क्या? और आज कितनी समय रहा है? पापा आज मुझे समय हो गया इसलिए कि मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ लेकर मैच खेलने ले गए थे, इसलिए आज मुझे लेट हो गया पापा। कई बार मैंने तुझे समझाया, कई बार तुझे समझाया कि 1 बजे छुट्टी हो जाया करती है। तो इतना बड़ा मार्केट है, बहुत से गाड़ियां उतरती है, हल्की से हल्की बोरी उतारी जाती है मार्केट में। 10-20 बोरियां उतारेगा, 100-200 रुपया पाएगा, तो 1-2 दिन बैठ के तेरा बाप दारू तो पिएगा। लेकिन तू है कि छुट्टी पाया तो अपने दोस्तों के साथ खेले। नहीं प्रहलाद, अरे आप कैसी बातें करते हैं? अभी मेरा बेटा नादान है, अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है और आप कहते हैं कि बाजार में जाए काम करे। तेरी वजह से है, तेरी वजह से है। नहीं, मेरा बच्चा है ना, तो इससे पापा पापा मेरी कभी किताबें मत पढ़ो पापा। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद ये तुम्हारा बेटा कभी दोस्तों के साथ खेलने के लिए कभी नहीं जाएगा। अगर मेरा छोटा सा बेटा भी से काम करेगा और पढ़ाई नहीं करेगा तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे जरा इसकी जिंदगी के बारे में सोचिए। तो समझा से अगर भीमा को खेलता नजर आया तो हराम।
हेलो और आगा श्रीमान वो दोपाल भैया कौसुम्भी निवासी भैया जी की ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहते बुआ का हमारा न मारना फोपा गुस्सा के तो पिलबो कर समझा दे इसे। सब समझा और नहीं तो इसके साथ साथ तेरी भी खैर नहीं है। और सुन, इसी वक्त अपने माँ के साथ अपने मामा के घर जा ठीक है पापा। और 24 घंटे के अंदर घर वापस आ जाना। जैसे आपकी और नहीं, मुझे फोन लगाना पड़ गया तो मधु और संजू याद रख लेना, जिस्म में और आ गए बाराती भैया यही साहबासी निवासी भैया जी की ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहते यार हमारे मौसी का न मारो। देखिए पापा, अगर जब कभी भी मैं आता हूँ तो आपको मैं नशे में ही देखता रहता हूँ पापा। मेरी एक बात तो मान लो पापा। अरे शराब पीने से न जाने कितनों इंसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब भी मैं देखता हूँ तुम्हारे हाथों में शराब, प्लीज पापा। ये मैं शराब तुम्हारे- खराब है। हाँ पापा। ए देखने वालों, ये दारू पीना खराब है? बोलो, अरे बोलो ना, कामों में सुलैसन लग गया है का? और सुन लो देखने वालों, ये मेरा औलाद है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। मैं अपने घर में कुछ भी करूं, तुम लोग जैसे खामोश बैठे हो ना, ऐसे ही चुपचाप बैठे नजर आना। और अगर मेरे घर के विषय में किसी ने काना फुसकी किया ना, या तो किसी ने आवाज उठाई, तो यार देखने वालों, दारू पी के उसके द्वारे इतना फैल मचा दूंगा कि दरवाजा खोलने पे मोहताज हो जाएगा। और नहीं तो जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे नजर आना। ये खराब है, इसे छोड़ दो। हाँ पापा, प्लीज पापा। तुम लोगों की सिर्फ सेवा करूं। और आ गए राधे भैया लॉन्ग रोड के ड्राइवर, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। और कहते हैं भीमा भैया गीत लगाइए, ये खराब है। पीने वाले खूब पियो। और यह मऊहा है अंगूरी, इसे पीना बहुत ही जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। अरे पीने वालों खूब भी पियो, और पीने वालों खूब भी पियो, अरे चाहे लोटिया तक बिक जाए। ऐ मऊआ है अंगूरी। हेलो और आ गए श्रीमान बुद्धोपाल भैया कौसुम्भी निवासी, उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहते हैं भीमा ज्यादा मत मार बे, नहीं सवेरे लात पर नहीं हो। और या मऊहा है अंगूरी, इस पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। पीने वाला खूब पियो, पीने वाला खूब पियो, चाहे लोटिया तक बिक जाए। मऊहा चाचा भतीजे घर से निकले पैखाने की ओर। चाचा भतीजे घर से निकले पैखाने की ओर। मैं खाना था बंधुआ के
और आ गए दूल्हे राजा के यानी चाचा के छोटे बेटे दूल्हे राजा के भाई यानी सिंह भैया जी 21 रुपए दे रहे हैं हमारे भीमा के लिए। और उन्हीं के साथ साथ आ गए हमारे रामकरण भैया जी लुधियाना से चल करके आए हुए हैं। सीन पे बेहद खुश होकर 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। मेरे लाल माँ अरे तो क्यों पापा को मना करता है? माँ क्या पापा हमेशा दारू पीते रहेंगे? क्या पापा की दारू नहीं बंद होगी माँ? लाल अरे मैं तो दिन रात से भगवान से दुआ करती हूँ, लेकिन न जाने भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरे लाल और ये आ गए दूल्हे राजा के छोटे भाई यानी सिंह उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। मेरे लाल कहो माँ। आज तुझे मेरे साथ चलना है तेरे मामा के घर। ठीक है माँ। और चलते चलते एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है बोल माँ। अगर रास्ते में कोई मिलता है, अगर कोई पूछता है तो उसे अपने घर की बातें नहीं बताना मेरे लाल। माँ वो कौन सा ऐसा इंसान है कि अपने घर की बुराइयां दूसरे से बताएगा? हाँ मेरे लाल, कभी नहीं माँ। क्योंकि ये लोग बस दूसरे के घर की बुराई सुनकर उसका मजाक उड़ा सकते हैं। हाँ माँ। आजकल इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक दूसरे की मदद कर सके। हाँ माँ कोई नहीं। आज चलते हैं। चलो माँ। क्योंकि तेरे पापा ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वापस आ जाना। चल मेरे अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दोस्तों आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम कृष्णा है। एक हमारे भैया है, हमारी बहन थी जिसकी शादी हो गई। दोस्तों हमने एक फार्म डाले थे, वो पुलिस की नौकरी थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से हमको पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। और चलता हूं इस बात को अगर हम अपने भैया से सुनाएंगे तो जिस वक्त हमारे भैया सुनेंगे अरे वो तो खुशी से झूम उठेंगे। चलता हूं, देखो घर पे भैया इस वक्त आखिर करते क्या है। अरे राजू तुम यार कहाँ यार, लेकिन इतनी तेजी से तुम कहाँ जा रहे थे? अरे हम ऐसे ये पूछे थे मैं यार तुम्हारे लगावत रहे। तुम ये बताओ कि एक हफ्ते से कहाँ बोलो ना स्कूल जाओ ना यार तो खेलन में मिलो। तुम सही कहा राजू, हम जो एक फार्म डाले थे ना, जो वो पुलिस की नौकरी निकली थी, अरे उसी के वास्ते घर से अरे एक हफ्ते से हम बाहर थे, लेकिन हमारा मेहनत हमें सफल हो गया, जो कि हमको पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी? हाँ राजू, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। हमारी जिंदगी झंड हो जाए। तुझे मैं बदतमीज को कितनी बार समझाया कि बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। जिंदगी झंड नहीं, जिंदगी धन हो जाए।
लेकिन बोलने से पहले सोच लिया करो कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। एक हाथ से सोच ले हो। सोचने की बात करते हैं और सोचने की नहीं। कहाँ आज जात हो यार? अरे हम तो घर जा रहे थे। मैं तुम्हारे घर जाते रहे हमारे साथ तुमका ढूंढे आओ का। आज एक हफ्ते से न स्कूल जाए यार न पता तुमका चलत रहे। ये तो मैं घर जाते रहे का भेंट रास्ते में होई गई। यानी तुम हमारे घर जा रहे थे। हाँ। राजू तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। अरे क्या नहीं यार फिर दोस्ती का है कि। अगर ये बात है तो ठीक है, चलो हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। हाँ। लेकिन एक बात सुनो, हाँ। मेहनत से तुम पढ़ना। हम तुमसे वादा करते हैं जैसे भी मदद होगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। भैया आप कहते हैं आज से मैं मेहनत से पढ़ूंगा और रात से कोई खेल कूद में दिमाग नहीं लगाऊंगा। सच? हाँ। ये हमारे दोस्त। हाँ। लेकिन हम तो नौकरी पर चले जाएंगे हाँ। और हमें कभी भूलना नहीं। बोली हो पता तो यार पे बोली हो एक के तरह में ना बोली हो। मुझको वो गाना सुना यार। कौन सा? जब वो अंताप छड़ी में अधूरा छोड़ के भाग गए रहे। अच्छा, जो वो विद्यालय में खेल रहे थे। यानी वो गाना आज तक तुम्हें याद है? अरे याद गाना रहे दोस्त का गाना। राजू हाँ। अरे एहसान मेरे दिल पे, हाँ। अरे तुम्हारा है दोस्त को। हम ड्यूटी में जाएंगे लेकिन तुमको कभी नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त। अरे एहसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा है दोस्त को। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त को। बचपन तुम्हारे साथ, ओ बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा। हेलो। और कहता है कोई दुनिया में सोहरा
रवि है। हम दो भाई हैं। मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम कृष्णा है। हमारी बहन थी, हमारे माँ बाबूजी उसकी शादी कर दी अपने ससुराल में। आज मेरा छोटा भाई कृष्णा पढ़ लिख करके नौकरी का फार्म डाला था। आज एक हफ्ते बीत गए, अभी तक वो घर वापस नहीं आया। मेरा दिल नहीं लगता कि मेरा छोटा भाई आखिर क्या करने लगा, कहाँ चला गया। आखिर गया तो नौकरी के चक्कर में, लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। चलता हूँ अपने भाई कृष्णा का इंतजार करता हूँ। अरे माँ, बेटे संजू, हाँ माँ, हम तो कृष्णा के घर आ चुके हैं। आ चुकी, लेकिन माँ हाँ, यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे संजू, बोलो माँ। आवाज लगाओ, शायद तुम्हारे मामा अंदर होंगे। ठीक है माँ। हाँ, मामा जी, मामा, ओ मामा जी, भैया भैया। बहन, क्या बात है भैया? हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी बहन हम दोनों भाइयों को भूल गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बहन, क्या बात है अचानक भैया? आपने कुछ खबर नहीं दिया कि भैया मैं आ रही हूँ। आपने फोन किया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या मुझे आपकी याद नहीं आती? इसीलिए भैया मैं आपसे मिलने चली आई। बहन, हाँ, अरे बहन चरणों में आपके, अरे बहन चरणों में आपके, और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे दोनों भाई सही सलामत रहें और उन्हें भगवान हमेशा खुश रखे। लेकिन भैया बोलो, आज आप अकेले हैं, कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा है। अकेले क्या बहन, कृष्णा पढ़ लिख करके वो नौकरी का फार्म डाला था। क्या मामा जी? और वही नौकरी के चक्कर में वो फार्म के चक्कर में गया है। चल के देखूं, आखिर फार्म डाला हूँ तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक हफ्ते गुजर गए, अभी तक वो वापस नहीं आया। भैया उसी की याद में मैं भी परेशान हूँ। भैया बोलो, हमें जल्दी जाना है, इसलिए आप थोड़ी देर कृष्णा का इंतजार करते हैं। अगर वो आ जाता है तो मैं कृष्णा से मिलके जाऊंगी, नहीं तो फिर चले जाऊंगी। ठीक है बहन, आओ इंतजार करते हैं। हो सकता है मेरा छोटा भाई आता हो। राजू, कितनी दूरी हो गया यार। अरे यही तो हमारा घर है। आओ अंदर देखते हैं भैया हमारे करते क्या है। आओ चलो। अरे भैया चरणों में कृष्णा झुकाता है सर, भैया चरणों। भैया चरणों में कृष्णा झुकाता है सर, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया और खत के वास्ते अरे नौकरी मिल गई। आपका भाई इस पे पर बन जाएगा। और खत के वास्ते अरे नौकरी मिल गई। अरे आपका भाई इस पे पर बन जाएगा। छोटा भाई कृष्णा, तूने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाया।
सुन भाई, आज तेरी बातें सुन करके बड़े भैया की तबीयत बहुत अति प्रसन्न हो गई। और खुश रहो दुनिया में छोटा भाई मेरा, और तू सब भाई मिले सबको संसार में। मेरा हाथों का लेगा और उछल जाता है और देख लेता। और मेरा हाथों का लेगा भैया उछल जाता है और देख लेता तुम्हें। कृष्ण से तुम बहुत मुंह लगा रखे हो। मका करो भैया, ये भैया आगे रहा मका मैं पीछे से भिड़ जाऊं। अरे बदतमीज ऐसे नहीं,